पीएससी छठी जेपीएससी में सफल हो चुके 326 अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये तमाम 326 अभ्यर्थी पास होकर फिलहाल झारखंड के अलग अलग जिलों में अफसर बनकर काम कर रहे थे, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया है उससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है और नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हैं। सर, क्या हुआ छठी जेपीएससी? आज डिवीजन बेंच का फैसला आया, जो कि अक्टूबर मंथ में रिजर्व हुआ था जजमेंट। उसमें डिवीजन बेंच ने ऑनरेबल रिट कोर्ट का ऑर्डर को कंटिन्यू किया, जिसमें मेरिट लिस्ट को क्वॉश कर दिया गया था और फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए बोला था, स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 13 और क्वालिफाइंग पेपर को नहीं ऐड करके। इसके का और रिट कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑर्डर किया था कि जेपीएससी के उन अधिकारी को स्टेट गवर्नमेंट चिन्हित करे और चिन्हित करके उनके ऊपर एक्शन ले कि इस तरह का गलतियां और डाइवर्जन फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट दोबारा नहीं हो। तो इस रिट कोर्ट के ऑर्डर पर एक अपील फाइल की गई थी सफल अभ्यर्थियों की तरफ से, जो कि अभी ऑफिसर बन के काम कर रहे हैं। तो उसकी आज ऑर्डर आ गई और ऑर्डर में रिट कोर्ट के ऑर्डर को कोई भी इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं बोली गई ऑनरेबल डिवीजन बेंच से, और इनके द्वारा फाइल की गई अपील को डिसमिस करार दे दिया गया। अच्छा, मतलब कि ये सुनवाई पहले सिंगल बेंच में हो चुकी थी, आज डबल बेंच में हुआ और डबल बेंच ने उसे स्वीकार लिया। जी, ये सारा मामला जून 2020 में फाइल हुआ था। उसके बाद फरवरी माह में सिंगल बेंच में फाइनल सुनवाई हुई थी फरवरी 2021 में, और जून 2021 में ऑनरेबल रिट कोर्ट का ऑर्डर आया था, जिसमें हमारी रिट पिटीशन को अलाउ किया था और बोला था कि मेरिट लिस्ट को रद्द माना जाएगा, जिसे और फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए, जिसमें क्लॉज 13 को स्ट्रिक्टली पालन करना है और क्वालिफाइंग पेपर जो होता है हिंदी इंग्लिश, उसका मार्क्स को आपको मेरिट में नहीं जोड़ना है। इसको देखते और तीसरा ऑर्डर ये हुआ था कि जेपीएससी के उन अधिकारी को चिन्हित करिए जिनके कारण ये गलती हुई है। इस ऑर्डर को फिर सफल अभ्यर्थियों ने अपील में चैलेंज किया था माननीय डिवीजन बेंच में, और अपील की सुनवाई अक्टूबर में खत्म हुई थी और उसके बाद जजमेंट रिजर्व हुआ था और आज एक जजमेंट आया, जिसमें माननीय डिवीजन बेंच ने रिट कोर्ट के ऑर्डर को सही करार दिया। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि छठी जेपीएससी का जो परीक्षा है वो बहुत विवादित रहा था। इससे पहले जब रघुवर दास की सरकार थी तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में ये परीक्षा पूर्ण नहीं हो सका था। उस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे और इस परीक्षा और इसमें जो अनियमितता हुई थी, जो बात सामने आई थी, उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उन्होंने परिणाम घोषित किया और फिर तमाम जितने अभ्यर्थी थे उनकी नियुक्ति करा दी। कोर्ट में मामला कैसे पहुंचा? कोर्ट में जो मामला पहुंचा था, जो याचिका दाखिल की गई थी, क्या कहकर की गई थी? कोर्ट में हम लोगों ने ये याचिका दाखिल की गई थी कि क्लॉज 13 जो कि मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है, जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी पेपर्स होते हैं उसमें एडवर्टीजमेंट में क्लियर लिखा हुआ था कि फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 40% लाना है, एसटी कैटेगरी का सर्टेन मार्क्स दिया गया था कि इतना आपको मिनिमम लाना ही है हर पेपर में मेंस एग्जामिनेशन में। बट जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई तो उसमें यह पाया गया कि इन्होंने एग्रीगेट 40% कर दिया है, जितने मेंस एग्जामिनेशन उसका मिनिमम 40% लाना है। और हम लोगों ने यह दावा किया था कि करीबन 100 से 150 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेरिट में है लेकिन कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेंस एग्जामिनेशन में वो फेल कर गए हैं, 40% से कम नंबर लाए हैं। उन सारे अभ्यर्थियों का चयन करना गलत है। और दूसरा हमने ये किया था कि हिंदी और इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर होती है, जिसका पर्पस ये रहता है कि आपको बेसिक जानकारी है कि नहीं हिंदी और उसमें बस पास करना रहता है, उस पेपर का मार्क्स को इन्होंने मेरिट में जोड़ दिया था। इस कारण क्या हुए थे कि 100 से ऐसे 150 ऐसे अभ्यर्थी का चयन हो गया था जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट के क्लॉज 13 मतलब बेसिकली वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, और सेकंड कि क्वालिफाइंग नंबर को जोड़ देने से उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल गया और कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी को नुकसान हो गया है। इस कारण ये दो कारण को लेकर हम लोग ने हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुनी और हाई कोर्ट ने हमारी रिट को अलाउ किया था। अलाउ करते हुए बोला था कि हाँ, मिनिमम पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड है एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, और क्वालिफाइंग पेपर को आप मेंस में नहीं जोड़ सकते हैं एडवर्टीजमेंट के अनुसार। ये दोनों मामलों को कंसीडर करते हुए रिट कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को ही रद्द करार दे दिया था और कोर्ट को बोला था कि ऐसे अभ्यर्थियों को हटाकर एक फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। और उसके बाद कोर्ट ने यह भी बात बोली थी कि देखिए, इस तरह का मामला आया है, इतना अपॉइंटमेंट हो गया है, तो ऐसे अब ऑफिसर्स को भी चिन्हित करिए जिनके द्वारा ये गलती की गई है और उन पे डिपार्टमेंटल एक्शन और एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन आप लीजिए। ये 3 ऑर्डर पास हुआ था। इस ऑर्डर पे फिर अपील फाइल हुई थी सफल अभ्यर्थियों की तरफ से। अच्छा।
तो अब जो हाईकोर्ट की तरफ से जेपीएससी और सरकार को कुछ निर्देश दिया गया है क्या, फ्रेश लिस्ट जारी कीजिए या फिर और कुछ? क्योंकि ये डिवीजन बेंच का ऑर्डर था और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी कुछ समय दिया हुआ था जब हाई कोर्ट का ये सिंगल बेंच का जब ऑर्डर आया था कि फॉर सर्टेन टाइम पीरियड में आपको फ्रेश रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी कर दीजिए। उसके बाद अपील फाइल हो गई, तो अपील जब फाइल हो गई थी तो स्टेटस को लग गया था अपीलेंट कोर्ट के द्वारा, तो इस यथास्थिति बनी हुई थी। अब जब शाम में जजमेंट आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि टाइम बाउंड क्या पीरियड है, नहीं पीरियड है। लेकिन रिट कोर्ट का ऑर्डर कंटिन्यू हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी को तुरंत ऑर्डर को कंप्लाई करना होगा, इमीडिएटली इंप्लीमेंट भी करना होगा जजमेंट को, और रिवाइज रिजल्ट पब्लिश करना होगा। मतलब कि 326 जो ऑफिसर बन के अभी काम कर रहे हैं, आज से माना जाए कि उनकी सेवा खत्म हो जाएगी? यदि आज के जजमेंट के अनुसार ये माना जाए कि रिट ऑर्डर का कंटिन्यू हो गया है और एक तरह से उनकी जो अभी जॉब है वो भी खतरे में है, बट यदि जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जैसे होता है तो फिर उनका ऊपर एक्शन होगा। जो सफल अभ्यर्थी हैं, सरकार है, जेपीएससी है, इनके पास क्या ऑप्शन बचता है अपनी नौकरी बचाने के लिए? झारखंड सरकार तो अपील में रिट कोर्ट का फैसला को सपोर्ट की थी। अच्छा। हाँ, डिवीजन बेंच में झारखंड सरकार रिट कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लीटली सपोर्ट की थी और बोली थी कि नहीं, रिट कोर्ट का ऑर्डर सही है और इस तरह की गड़बड़ियां हुई है और हम मानते हैं ये गड़बड़ियां को सुधार की जाए। तो स्टेट का स्टैंड हमारे तरफ, हमारे सपोर्ट में था अपील में। अब बात रही आगे की, तो आगे अपीलेंट कोर्ट भी है, लोग जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये क्या कुछ मोरल आधार पर, नैतिक आधार पर, चूंकि जो लोग सफल हो चुके हैं 326 वह सेवा दे चुके हैं, बहुत सैलरी भी लगातार उठा रहे हैं, तो इस आधार पर कोर्ट का डिसीजन आगे कुछ हो सकता है? देखिए, मॉरल आधार पे स्टार्टिंग में ही डिवीजन बेंच ने जब स्टे दिया था तो उन्होंने ये चीज बात लिखवा दी थी कि इस तरह का आप सीनियोरिटी क्लेम नहीं कर सकते। ये चीज मार्क हो गया था पहला ही दिन ऑर्डर में, और क्योंकि हाई कोर्ट का ये डिसीजन है तो इसका मॉरल और नेचुरल जस्टिस कहां तक मायने रखेगा वो तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा आगे। लेकिन अभी के प्रेजेंट स्थिति में रिट कोर्ट का ऑर्डर कंटिन्यू है और इनकी नौकरी अवैध करार दी गई है। तो ये 7वीं जेपीएससी में भी आपने रद्द कराई, एक तरह से आप अपनी जीत मान रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए कि अमृतांश वंश हीरो है या विलन है कि जो सफल हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाता है मामला और फिर आप जीत जाते हैं? ना मैं हीरो हूं ना विलन हूं, मैं एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूं और जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनका जो भी कानूनी सलाह और कानूनी सेवा किया जाता है मैं कोशिश करता हूं करने के लिए। ना मैं किसी के अगेंस्ट हूं ना किसी के पक्ष में हूं। जो भी मेरे पास कानूनी सलाह या जिनके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, मैं उनके लिए कोशिश करता हूं कि जितना कर सकूं। अच्छा, ये आप इसे भी अपनी बड़ी जीत मानते हैं आपने? ये एक हाईकोर्ट का काफी बड़ा मामला था। इसका जब रिट कोर्ट में बहस चल रहा था तो ये 7 दिन लगातार बहस चला था फरवरी 2021 में, और जहां तक ऐतिहासिक था, जहां तक मुझे याद है कि इतना लंबा बहस आज तक हाईकोर्ट में किसी मामले में शायद ही कहीं चला है। और काफी लंबी जजमेंट थी, काफी एग्जॉस्टिव जजमेंट थी, 124 पन्ना की रिट कोर्ट की जजमेंट थी और काफी एक्सप्लेनेटरी तरीके से इसको लिखा गया था। तो एक मामला ऐतिहासिक था और पहली बार झारखंड स्टेट में ऐसा हो रहा है कि इतने बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। तो एक तरह से बोला सकता है कि झारखंड हाईकोर्ट की हिस्ट्री में ये काफी ऐतिहासिक मामला रहा है। अच्छा, अगर चूंकि जो हाईकोर्ट ने कहा है कि नए फ्रेश मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए, अगर वो जारी होता है तो फायदा किसको होगा? फायदा करीबन हम लोग जो पिटिशनर लोग हैं उन लोग को फायदा होगा जो लोग कोर्ट आए हैं, और करीबन 100 से 122 अभ्यर्थी, जो अंदाजन फिगर है, ये तो जेपीएससी लेकर आएगी, क्लाइंट के द्वारा दिया गया अंदाजन फिगर, ये लोग बाहर होंगे जो अभी नौकरी कर रहे हैं, और करीबन इनकी जगह 100 से 122 नए अभ्यर्थी जो लोग रिट पिटिशनर्स हैं और इन लोग को सेवा में वापस आएंगे। तो बिल्कुल एक बार फिर हम बता दें जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। बड़ा फैसला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 326 अभ्यर्थी जो पास हो चुके थे वो अफसर बनकर झारखंड के अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग जिलों में अपनी सेवा दे रहे थे, सैलरी उठा रहे थे, और उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। अब माना जाए कि आज से अगर जजमेंट शाम तक आ जाता है कोर्ट का, तो आज से ही उनकी सेवा खत्म हो जाएगी। अब देखना होगा कि सरकार, जेपीएससी और उन सफल अभ्यर्थियों के पास क्या कुछ ऑप्शन बचता है और क्या कुछ वे करते हैं, क्योंकि इससे पहले ही भी सिंगल बेंच की तरफ से यही फैसला आया था, फिर डबल बेंच में मामला गया था और डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को हूबहू
कबूल किया है और कहा है कि इनकी नियुक्ति रद्द होनी चाहिए क्योंकि इसमें अनियमितता हुई है। अब इनके पास ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट का बचता है, लेकिन फिलहाल इनकी नौकरी खतरे में है और कहा जा सकता है कि जेपीएससी जिसका कि विवादों से बहुत बड़ा गहरा नाता है। आपको अभी पता है कि हाल ही में जो 7वीं से लेकर 10वीं तक की जो परीक्षा चल रही है वो किस तरह से लगातार टल रही है और वो भी विवाद में चल रहा है। अमृतांश मत से ही हमने पिछले दिनों जो बात किया था, बताया था कि किस तरह से जेपीएससी ने अपनी गलती कबूली है हाईकोर्ट में आके। तो एक के बाद एक गलती हो रही है और आज जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है सरकार को, उसमें एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जो भी सरकारी अधिकारी इसमें गलती किए हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर ऐसी गलती क्यों हो रही है। तो तमाम जो अभ्यर्थी खास करके राज्य के सबसे बड़े इस परीक्षा की तैयारी सालों, कई साल, 5-5 साल तक तैयारी करते हैं, वह उस परीक्षा का क्या असर होता है देख लीजिए। 2015-16 से लेकर अभी 2022 में हम लोग बात कर रहे हैं और वो परीक्षा अभी फिलहाल रद्द हुई है। आगे कुछ अपडेट होता है तो हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। शुक्रिया।